नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। तो हम क्या कर रहे थे, स्पीड रिवीजन कर रहे थे, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे आपको। राजस्थान यहाँ से निकलती है कौन सी, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री या कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से निकल रही, ये हो गया टच करे डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा से देख, उसके ऊपर वाला जो भाग है वो किस में आएगा, शुष्क प्रदेश में। तो ज्यादातर हिस्सा इसको, सिर्फ इतने से हिस्से को, ये तो पोस्ट में हो गया, लेकिन इसको छोड़ दे तो हम क्या है, शुष्क जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, कक्षा 11 की बुक, उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं, इसका जो वर्गीकरण किया गया है। लेकिन सामान्यतः 5 वर्गीकरण भी होते हैं इसके। तो किसी बुक में 5 है, किसी में 4 है, लेकिन हम तो किसका पढ़ रहे हैं, हम तो एनसीईआरटी बुक या राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ रहे हैं। उनमें 4 प्रकार दे रखे हैं, तो हमें तो 4 प्रकार ही पढ़ने हैं, 4 प्रकार याद रख लें। लेकिन 5वां क्या है उसे बता देती हूँ आपको, है ना। देखो, एक है 25 सेमी से कम वर्षा। अब 25 सेमी से कम होगी तो वो तो शुष्क ही होगा, शुष्क जलवायु होगी वो तो, है ना। उसके बाद है अर्ध शुष्क जलवायु, 25 से 50 सेमी तक। 25 से 50 सेमी जो बढ़ जाएगा, देखो 25 सेमी से कम शुष्क, 25 से 50 हो गया वो अर्ध शुष्क हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है अर्ध शुष्क हो गया। फिर है उपार्ध जलवायु। उपार्ध जलवायु क्या हो गया, 50 से 75 तक। यह उपार्ध और आर्द्र अगर 4 करेंगे तो इसको आर्द्र मानेंगे, 50 से 75 तक। लेकिन अगर इसको 5 भागों में बांटेंगे तो उपार्ध जलवायु होगी 50 से 75 सेमी। आर्द्र जलवायु 75 से 100 सेमी वर्षा वाला जो स्थान होगा उसको आर्द्र जलवायु बोलेंगे। अति आर्द्र बोलेंगे 100 से 125 सेमी तक जो वर्षा होगी। 25 सेमी समवर्षा रेखा के जो कम वर्षा होगी, 25 सेमी से कम वर्षा होगी तो शुष्क प्रदेश होगा। 25 से 50 के बीच में होगी वो अर्ध शुष्क। 50 से 75 में आर्द्र जलवायु, और उससे 75 से ऊपर, 75 से अधिक जितनी वर्षा होगी वो अति आर्द्र वाले प्रदेश में आएगी। ये दे रहे कक्षा 11 के बुक में, तो हमें ये याद रखना है। अब 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं कि शुष्क जलवायु कौन सी, कितने सेंटीमीटर में वर्षा होगी, कितने से कम होगी, कितने से ज़्यादा होगी। एक तो क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है इसकी राजस्थान की जलवायु कैसी, तो राजस्थान की जलवायु शुष्क या उपार्ध मानसूनी जलवायु। अब जो वर्तमान में क्वेश्चन बन रहे हैं वो इन 3 से बन रहे हैं, 3 विज्ञानों से। एक तो कोपेन, एक ट्रिवार्था, थार्नवेट और कोपेन, तीनों से बन रहे हैं। तो हमें तीनों के याद रखने हैं। और तीनों के क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, AW में कौन कौन से जिले आते हैं, CWG में कौन से आएंगे, BSHW में कौन से आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। चलते हैं कोपेन के वर्गीकरण में। कोपेन जो अपना वर्गीकरण दिया था जलवायु का, उसमें आधार माना था वनस्पति को। कोपेन देखो पै लग रहा है और इसमें वनस्पति में पै लग रहा है, तो इससे याद रखना कोपेन में वनस्पति को माना था। इसने 4 प्रकार के बताए थे। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया वनस्पति के आधार पर किया था, इस पर 4 प्रकार बताए थे इन्होंने। अब 4 प्रकार कौन कौन से बताए थे इसको, AW, CWG, BSHW, BWHW। अब देखो सबसे नीचे, हम नीचे से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। पहले A आएगा, फिर B आएगा, इस तरह से याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया था, AW। अब A बड़ा है इसमें और W क्या है, छोटा है, ये ध्यान रखना। इसका क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध है ही हमारी जो जलवायु। उसके बाद आर्द्र जलवायु और लग गई, इसमें आर्द्र शब्द और लग गया। क्या लग गया, आर्द्र। उसके बाद है CWG। अब देखो दूसरा है C बड़ा है, W और G छोटा है, ये ध्यान रखना। तो उष्ण कटिबंध मानसून या उपार्ध जलवायु, ये मानसून के आधार पर होगा। अब देखो नीचे वाले जो क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये झालावाड़, ये तो आ गए AW में। और इधर करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये वाले किस में आ गए, ये आ गए CWG में। उसके बाद है BSHW। अब देखो BS ये दोनों तो बड़े हैं, HW छोटे हैं, ध्यान रखना। इस तरह से भी आ जाते हैं, इनको बड़ा कर दे, H को बड़ा कर दे, इस प्रकार से, तो आपको ध्यान रखना है BSHW। उसके बाद है BWHW।
अब बी डब्ल्यू बड़े हैं इसमें, एच डब्ल्यू इसमें भी छोटे हैं। देखो एच डब्ल्यू इसमें भी लगा है, इसमें भी लग रहा है। इसमें क्या अंतर है, इसमें डब्ल्यू है बड़ा और इसमें एस लग रहा है। ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, बी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, 4 प्रकार के हो गए। अब देखो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है तो मरुस्थलीय हो गए, ऊपर ऊपर हो गया तो मरुस्थल होगा, ध्यान रखना। बीच में जो क्या है अर्ध मरुस्थल, उससे नीचे मानसून और सबसे नीचे अर्ध जलवायु हो गए ना 4 प्रकार। ये तो हो गए कोपेन के। अब देखो कोपेन और ट्रिवार्था दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो आपको बस याद रखना इसमें क्या अंतर है वो बता देती हूँ सबको। ट्रिवार्था ने जो वर्गीकरण किया था उसका जो आधार माना था वो माना था वर्षा। अब देखो इसमें ऊपर रे लग रहा है ट्रिवार्था में और वर्षा में भी ऊपर रे लग रहा है, तो इस प्रकार से याद रखना ट्रिवार्था वर्षा। तो इसने किसका आधार माना था, वर्षा को। कोपेन में हमने पै को लिया था है ना, तो कोपेन वनस्पति, ट्रिवार्था वर्षा। अब इसने 4 कौन कौन से बताया। अब उसी प्रकार से हम नीचे से चलेंगे ए डब्ल्यू। अब ये तो सेम है दोनों, ए बड़ा है डब्ल्यू छोटा है। उसके बाद है सी ए डब्ल्यू। अब देखो इसमें सी बड़ा है, ए छोटा है और डब्ल्यू भी छोटा है। अब इसका सेम रहेंगे, ये तो आर्द्र जलवायु, ये अर्धशुष्क, सी ए डब्ल्यू अर्धशुष्क हो गए ना। फिर है बी एस एच। अब इसमें क्या कर दिया इसने, डब्ल्यू को हटा दिया है। कोपेन में क्या लगा हुआ था, कोपेन में डब्ल्यू लगा हुआ था, लेकिन इसने डब्ल्यू को हटा दिया। फिर है चौथा इसका बी डब्ल्यू एच, एच छोटा है, ये दोनों बड़े हैं। अब देखो बी डब्ल्यू एच, इसमें भी डब्ल्यू को हटा दिया, ये छोटे वाले डब्ल्यू दोनों को हटा दिया इसमें, तो बस दोनों का सेम हो गए ना। इसका क्या होगा, ए डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू, बी एस एच, बी डब्ल्यू एच। इसमें इसने थोड़ा सा देख यहाँ पर वो परिवर्तन किया है, ए डब्ल्यू और सी ए डब्ल्यू में। ये तो यहाँ से ले गया इस लाइन को, ये वाले जिले रख लिए। इसने थोड़ा सा ऊपर इसमें कोटा 12 का क्षेत्र भी ले लिया इसमें। उसने ये 12 का क्षेत्र सी ए डब्ल्यू में लिया था, इसने सी डब्ल्यू जी में लिया था, उसने सी ए डब्ल्यू में ले लिया। बस इतना सा ट्रिवार्था का हो गया है ना। उसे थार्नवेट का वर्गीकरण। अब थार्नवेट ने क्या किया था, देखो इसने भी 4 प्रकार बताया था, लेकिन इसने आधार माना था वनस्पति को भी, तापमान को भी, वर्षा को, तीनों मान लिया इसने। इस VTR तीनों को, वनस्पति, तापमान, वर्षा, तीनों को मान लिया। अब इसके वर्गीकरण थोड़ा सा अलग है, इनसे तो अलग है बिल्कुल। इसने देखो सबसे पहले यहाँ नीचे से चलते हैं, CAW। अब देखो C और A दोनों बड़ा है, बीच में कॉमा लगा हुआ है, फिर W छोटा है। CAW नीचे वाला उप आर्द्र हो गया जो, इसमें वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ के क्षेत्र आ गए, कुछ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आ गया है ना, 12 का कुछ क्षेत्र आ गया। उसके बाद है DA दोनों बड़े हैं, फिर W छोटा है। अब ये सबसे बड़ा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु इसको बोलते हैं। इसमें लगभग सारे बीच वाले सारे जिले इसी में आ गए। फिर तीसरा इसने बताया था DB दोनों बड़े हैं, फिर कॉमा, फिर W छोटा है। इसने देखो मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु, मध्यम तापीय कि मतलब यहाँ पर जो तापमान है वो मध्यम प्रकार का रहता है। इसमें कौन कौन सा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इसके कुछ क्षेत्र है, ये बीकानेर, ये आ जाएगा इसमें कौन से में, DBW में। अब चौथा इसने बताया था, यहाँ पर बता देती हूँ ना, चौथा बताया था EA दोनों बड़े हैं, फिर D छोटी है, ध्यान रखना। EA तो बड़े हैं और D क्या है, छोटी। ये कौन सा है, इसमें जैसलमेर आएगा और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र, ये दोनों। तो सर्वाधिक क्या है यहाँ पर, शुष्क जलवायु। तो 4 प्रकार इसके हो गए। कोपेन के कौन कौन से हो गए, AW, CWG, BSH, W, BW, HW, ये तो कोपेन के हो गए। ट्रिवार्था का कौन कौन से हो गए, AW, CAW, BSH, BWH। ट्रिवार्था ने आधार क्या माना था, वर्षा। कोपेन ने कौन सा आधार माना था, वनस्पति। फिर तीसरा क्या है, थार्नवेट ने जो आधार माना था वनस्पति, तापमान, वर्षा माना था। इसने जो प्रकार बताए वो तीनों ने 4 प्रकार बताए, लेकिन इसने थोड़ा सा अलग बताया। इसने बताया था CAW, DAW, DBW, EAD, हो गए 4। ठीक है,
ये हो गई राजस्थान की जलवायु।